राजधानी रांची के कोकर इलाके से 9 मई की शाम गायब हुई अदिति पांडे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस की टीम हर एक एंगल से जांच कर रही है और हमने भी आपको ये खबर दिखाई थी कि 1.5 वर्षीय अदिति पांडे के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फॉलोअप में खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मामले पर संज्ञान लिया और एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने रांची डीसी रांची पुलिस से इस पूरे मामले में रिपोर्ट फाइल करने को कहा है और जल्द से जल्द अदिति को ढूंढने का उन्होंने निर्देश दिया था। अब इस जांच की कड़ी में एक जो एंगल सामने निकल के आया है कि आज राजधानी रांची के ये एक इलाका है, आप देखिए कि किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि घनी आबादी वाला इलाका है और यहीं पर से एक कह सकते हैं कि मांस का टुकड़ा और कुछ हड्डी के टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस को संदेह है कि इस इलाके में जो मांस के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े बरामद किए गए हैं, हो सकता है संभवतः वो उस बच्ची का ही कह सकते हैं कि मांस का टुकड़ा हो, हड्डी हो। फिलहाल इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उस मांस और हड्डी के टुकड़े को उसका सैंपल लेके डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। ये देखिए कि आप, ये खेलगांव का इलाका है और ये गाड़ी गांव पाहन टोली इस इलाके का नाम है और इस इलाके की यदि बात की जाए तो जिस ओर बच्ची का घर है यानी कि खोरहा टोली, वहीं से एक नाला गुजरता है और ये वही नाला है जो कि स्वर्णरेखा नदी में जाके समाहित हो रहा है। और यहीं से एक कह सकते हैं कि पुलिस को एक जब जांच परत दर परत आगे बढ़ रही है तो इसी कड़ी में जब ये मांस के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े बरामद हुए हैं तो कहीं ना कहीं आशंका ये जताई जा रही है कि क्या ये टुकड़े उसी बच्चे के हैं। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तमाम कह सकते हैं कि चीज़ों से पर्दा उठेगा। रांची के सिटी एसपी ने बताया है कि अलग अलग टीम बनाए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्ची के विषय में पता लगाया जा सके। 2-3 एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि वो जो घर है उस घर में 2 एग्जिट पॉइंट है, यानी कि एक एग्जिट पॉइंट उनका जो मुख्य द्वार है और दूसरा वहां से निकलने का। उन दोनों एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट में सीसीटीवी जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उसे खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम की मदद लेकर और एनडीआरएफ की सहायता से नाले में भी उस बच्ची को खोजा जा रहा है कि क्या वो बच्ची नाले में बह के आगे बढ़ गई है। और ये इस जांच के क्रम में आज जब यहाँ हड्डी और मांस के टुकड़े मिले हैं तब कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ये बातें हैं कि क्या बच्ची वही बच्ची है या कोई दूसरा कह सकते हैं कि 100 या तो उसका मांस का टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा है। जो पुलिस को यहाँ जो सूचना मिली थी उस सूचना के हिसाब से 2-4 जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, वो इधर घूम रहे थे और लोगों की मदद के बाद, लोगों की सूचना के बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची और जो जांच दल बनाई गई है बच्ची को खोजने के लिए उसे यहाँ रवाना किया गया है। आप सबसे पहले ये इलाका देखिए कि आप देख सकते हैं कि ये वही नाला है कि जो खोरहा टोली से होकर इधर और स्वर्णरेखा में जाके गिर रहा है ये नाला। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या वाकई में जो लोग सोच रहे हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही है, वो है कि नहीं। संभवतः ये हम नहीं कह रहे हैं, अब आधिकारिक तौर पर जो बयान आएंगे, जो रिपोर्ट आएंगे, उसके आधार पर चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इस पूरे मामले पर हमने रांची सिटी एसपी से भी बातचीत की है। उन्होंने इस पूरे मसले पर अभी तक के जाँच में क्या कुछ निकल के सामने आया है, किस हिसाब से पुलिस जाँच कर रही है, परिवार वालों से क्या अपील किया जा रहा है, आम लोगों से क्या अपील किए जा रहे हैं। रांची पुलिस ने बाकायदा 4 नंबर भी जारी किए हैं, 50,000 का इनाम राशि भी जारी किया गया है ताकि जल्द से जल्द उस बच्ची को ढूंढा जा सके। क्या कुछ कर रहे हैं रांची के सिटी एसपी पारस सराना, सुनिए। देखिए, जो सैटरडे को जो बच्ची मिसिंग हुई थी शाम के टाइम पे अपने घर से, उस मामले में पुलिस ने मल्टीपल टीम्स बनाई और मल्टीपल टीम्स बनाने के पश्चात अलग अलग एंगल से जांच किया गया है। इसमें पहला एंगल जो है कि बच्ची घर से बाहर निकली है तो कहाँ से निकली है। तो बच्ची के घर के 2 एग्ज़िट हैं और दोनों एग्ज़िट का सीसीटीवी कवरेज एडिक्वेट है और 3 से 4 बार, एक से 2 बार तो बल्कि फैमिली को साथ में बिठा के सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है। जिस भी आदमी की उस घर के अंदर या उस घर के अंदर या बाहर जो एंट्री हुई है उसको वेरीफाई करवाया गया है और कोई भी सस्पिशियस पर्सन, किसी भी सस्पिशियस पर्सन की मूवमेंट पुलिस के द्वारा या परिवार के द्वारा उस घर के जो दोनों एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से नहीं देखी गई है।
साथ ही साथ बच्ची का भी मूवमेंट घर के अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा गया है। हालांकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस जो है थोड़ा फार ऑफ डिस्टेंस वाले जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अभी भी पुलिस के द्वारा उसकी जांच लगातार की जा रही है। दूसरा एंगल था कि अगर आप जहां बच्ची खेल रही थी, तो जिस आंगन में बच्ची खेल रही थी वो आंगन महज 6 फीट दूर एक नाले में ओपन होता है, और जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो उस टाइम घर के अंदर ही थे और घर के अंदर एक रूम में बैठ के पाँच लोग ये लोग बात कर रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि 4 बजे इन्होंने लास्ट देखा है कि बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं, और उसके बाद इन लोगों को ध्यान नहीं है 6 बजे तक, क्योंकि ये आपसी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। उसी एंगल पर फिर जब वहाँ घटनास्थल सेम डे FIR करके जब घटनास्थल विज़िट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा, तो देखा गया कि एक तो शाम को 7 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सेम डे, और जो घर का आंगन है वो नाले में एग्ज़िट है। उसी आधार पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स को लगाया गया, NDRF को लगाया गया, नगर निगम से भी सहायता ली गई है, और सर्च जो है कल परसों रात से ही ये सर्च कंटिन्यू लगातार दिन में NDRF की टीम्स के द्वारा और नगर निगम की टीम्स के द्वारा ये सर्च किया जा रहा है। और जो घटनास्थल है वहाँ से लेके यहाँ एक पॉइंट है जो ये नाला आगे जाके स्वर्णरेखा नदी में मिल जाता है, और ये भी एक स्वर्णरेखा नदी की ट्रिब्यूटरी है छोटी। तो इस पॉइंट पर जब हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी, तो NDRF की टीम और नगर निगम की टीम उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां 4 से 5 डॉग्स जो है उन्होंने वो कुछ नोचने में लगे हुए हैं, और तुरंत उस पर वहां से मूवमेंट करते हुए उनको भगाया गया। फिर वहां देखा गया कि मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है, और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, चूँकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल होने की पुष्टि नहीं हुई, तो प्रथम दृष्टि वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है। और उसी आधार पर उसको जांच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को हड्डी और मांस के टुकड़े को जांच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है, और उसके पश्चात DNA सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर फादर हैं, DNA अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफाई होती है, तो उसके बाद उसको DNA सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये एक कोई भी हमें छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी रिकवर अगर होती है, तो हम उस चीज़ को पुलिस जांच के जांच के घेरे में लेते हुए उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की टीम अभी भी सर्च करने में लगी हुई है, और मल्टीपल एजेंसीज NDRF भी लगातार सर्च करने में लगी हुई है। जहाँ ये नदी स्वर्णरेखा नदी की बड़ी वाली जो नदी है उसमें जाके जहाँ मिलती है, वहाँ भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ काफ़ी स्टिल वाटर है, तो वहाँ अभी भी टीम्स के द्वारा सर्च जो है टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से भी लगातार 3 दिन से जो है नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी टीम्स जो हैं जो नदी के उस तरफ वाले दूर दराज वाले जो CCTVs हैं उनको भी वेरीफाई किया गया है। हालांकि उसमें बच्ची की मूवमेंट की या किसी भी संदिग्ध आदमी की मूवमेंट की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी भी CCTV फुटेज में। और साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस भी उस एरिया का किया गया है कि कौन उस एरिया में किस व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है, किसी सस्पिशियस मोबाइल का मूवमेंट हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कोई भी बच्ची का घर के बाहर जो है एक भी मूवमेंट शाम के 3:30 बजे के बाद जब बच्ची अपने माता पिता के साथ घर आई थी, उसके बाद बच्ची का घर से बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया है। और एडिक्वेट कवरेज जो है उस घर के दोनों गेट्स का है, वो एडिक्वेट कवरेज है, जिसमें इवन छोटे से छोटे डॉग तक का भी मूवमेंट उसमें दिख रहा है। तो इसी के साथ अभी हम आगे पुलिस की टीम जांच कंटिन्यू रखेगी और सर्च भी अभी कंटिन्यू रहेगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम
NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in